भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां प्रवाहित होती हैं जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं और भारत के लोगों को जीवन प्रदान करती हैं। उच्चावच और भूमि के ढाल के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां 3 अपवाह तंत्र बनाती हैं: सिंधु अपवाह, गंगा अपवाह और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। पूर्व में हम सिंधु और गंगा का अपवाह तंत्र को समझ चुके हैं। In this presentation, we'll be discussing about the Brahmaputra river system. चेमयांगडुंग हिमानी से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भारत के उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं। तिब्बत में इसे स्वांगपो कहते हैं। चीन में इसे यारलुंग ज़ैम्बो जियांग के नाम से जाना जाता है। नामचा बैरवा के निकट यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और विहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह सेदिया के निकट असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम घाटी में यह नदी 720 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होती है। धुबरी तक यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र नामक विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर इसे पद्मा कहते हैं और पद्मा को ही आगे जाके मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयांगडुंग हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत सिंधु नदी के स्रोत से 150 किलोमीटर तथा सतलज नदी के स्रोत से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सिंधु और सतलज पश्चिम की ओर बहती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की ओर बहती है। तिब्बत में यह नदी लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। यह तिब्बत में स्वांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र, उसके बाद बांग्लादेश में पद्मा मेघना के नाम से जानी जाती है। डेल्टाई भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा कई उपभागों में विभक्त हो जाती है। इसमें मधुमती, पद्मा, सरस्वती, धुआंसी तथा भागीरथी प्रमुख नदियां हैं। सिंधु और सतलज नदी की भांति ब्रह्मपुत्र नदी भी एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, जो कि हिमालय पर्वत में दिहांग गॉज बनता है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो गंगा नदी से भी अधिक है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दाहिने किनारे पर है सबनसिरी, भारेली, मनास, और बाएं किनारे पर इसकी मुख्य नदियां हैं दिबांग, लोहित और बुरी विहिंग, कोपिली। ये सभी नदियां अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। In this map we'll see the flow of river Brahmaputra. This is the origin of river Brahmaputra, where it is known as the Swangpo in Tibet. Then this is the flow in China, where it is known as the Yarlung Zumbo, and here it enters the India and it is known as the Brahmaputra.
In Bangladesh, it enters as River Jamuna. It meets the River Ganga, and it is from here it is known as the Padma, and it merges with another tributary, and it is known as the Meghna. Meghna then forms its delta, which is the world's largest delta in this region, the Sundarban Delta. In this slide, we'll be discussing about the total river basin of River Brahmaputra. In India, River Brahmaputra is covering an area of 1,97,316 square kilometers, which is 5.9% of total geographical area of the country. ब्रह्मपुत्र नदी भारत में 1,97,316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है, जो कि भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 5.9% है। ब्रह्मपुत्र नदी कई राज्यों के अंदर फैली हुई है, जिनका विस्तार हम ड्रेनेज एरिया वाइज और परसेंटेज ऑफ द स्टेट इन ब्रह्मपुत्र बेसिन की टेबल के अंदर देख सकते हैं। द फर्स्ट इज द अरुणाचल प्रदेश, विच इज covering an area of 83,740 square kilometers, and it is forming 100% of the total Brahmaputra basin area. Assam is covering an area of 71,216 square kilometers, forming an area of 90.79% of the total Brahmaputra basin. The West Bengal 12,585, Meghalaya 11,780 square kilometers, Nagaland it is 10,895 square kilometers, which forms 65.71% of the state area in Brahmaputra basin. In Sikkim it covers an area of 7,100 square kilometers and 100% of the Brahmaputra basin. The total area thus formed is 1,97,316 square kilometers. ब्रह्मपुत्र नदी दियांग गौच को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दियांग के नाम से जाना जाता है, और उससे पहले इसको सिमोंग के नाम से जाना जाता था। उत्तर पूर्वी भाग में असम घाटी में बहते हुए लोहित से मिलती है। सादिया तक बहने के बाद या सादिया से आगे बहने पर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, केमांग, धनसिरी, रेदाक और तिस्ता। ये सभी नदियां अधिक वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी मात्रा में जल लेकर आती हैं। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी में अपार जल एकत्रित हो जाता है और यह नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक लगभग 8 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी में प्राय बाढ़ें आती रहती हैं। असम घाटी में प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से प्रभावित होती है। असम में अधिकांश भाग में ब्रह्मपुत्र एक गुफित नदी है, ब्रेडेड रिवर है। यह अपने साथ बहुत सारी रेत या मिट्टी लेकर आती है और नदी विसर्प भी बहुत ज्यादा बनाती है। डिब्रूगढ़ के पास यह नदी लगभग 16 किलोमीटर चौड़ी हो जाती है और इसमें बहुत से द्वीप बन जाते हैं। सबसे विख्यात मंजुली द्वीप है, जो कि लगभग 90 किलोमीटर लंबा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 20 किलोमीटर है। क्षेत्रफल 1250 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।